Good morning, dear students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, today we are going to start a new chapter. That is chapter number 3, understanding the quadrilateral. स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज के बारे में मेनली स्टडी करेंगे, बट हम टॉपिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट ना कर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट दैट व्हाट आर कर्व्स, and by curve we will study that how polygon are formed, and then after polygon we will study how quadrilaterals are formed. So students, in this video firstly we will start our topic with curves, that what do you mean by curve. Then after we will study that how polygons are formed by curves, and then after how quadrilateral is formed by polygon. So students, now we will start with our topic that what is a curve. कर्व क्या होता है आपका. अब स्टूडेंट आपने मार्क कर लिया, सपोज ये मार्क कर रखा, आपने देखो कुछ भी ड्रॉ कर दिया, आपने इस पे कुछ भी ड्रॉ कर दिया, हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, कर्व कहलाएगा. अब आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. सपोज ये देखो आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, दिस इज आल्सो कर्व. नाउ ये देखो मैंने कुछ ड्रॉ किया, दिस इज आल्सो कर्व एंड दिस इज आल्सो ए कर्व. मींस स्टूडेंट आपने मार्क कर रखा और कुछ भी ड्रॉ कर दिया, हमारा क्या होगा, कर्व होगा. और स्टूडेंट जो कर्व इस साइड है और जो कर्व आपके राइट हैंड साइड है, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ दीस फिगर्स. अब यहां देखिए जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, और स्टूडेंट यहां पर क्या है कि ये देखो कर्व यहां से स्टार्ट हुआ, इसने दोबारा अपने आप को खुद क्रॉस नहीं किया. यहां पर भी एक कर्व देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, इसने अपने आप को दोबारा क्रॉस नहीं किया. तो ये जो कर्व होंगे इस टाइप के कर्व्स को हम बोलेंगे सिंपल कर्व्स. दीज आर सिंपल कर्व्स. ये हमारे क्या है स्टूडेंट, सिंपल कर्व. सिंपल कर्व समझ में आ गया स्टूडेंट. ऐसा कर्व इसको मैं मार्कर रखूंगा और ड्रॉ करते चला जाऊंगा, लेकिन वो दोबारा अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा. दैट इज सिंपल कर्व. अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां थोड़ा डिफरेंस है. देखो मैंने कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये कुछ ऐसे घूम के इसने ना खुद को दोबारा से क्रॉस कर दिया, यहां भी इसने खुद को दोबारा से क्रॉस कर दिया. तो ऐसा कर्व जो दोबारा से खुद को क्रॉस कर जाए उसको बोलेंगे कर्व दैट इज नॉट सिंपल. कर्व that is not simple. ये ऐसा करो स्टूडेंट जो आपका सिंपल नहीं है. तो स्टूडेंट आपको मेन डिफरेंस समझ में आ गया, दैट व्हाट आर द सिंपल कर्व्स एंड व्हाट आर द कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल. नाउ स्टूडेंट देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट क्लोज कर्व्स, सिंपल क्लोज कर्व्स एंड क्लोज कर्व्स व्हिच आर नॉट सिंपल. अब क्लोज कर्व कैसे होते हैं स्टूडेंट, जैसा नाम से क्लियर है कि वो कैसे होंगे, क्लोज होंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लोज कर्व्स. अब स्टूडेंट्स हम क्लोज कर्व के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि हमारा क्लोज कर्व सिंपल कब होगा, और क्लोज कर्व को हम बोलेंगे दैट इट इज नॉट ए सिंपल क्लोज कर्व. स्टूडेंट्स फर्स्टली वी स्टडी अबाउट सिंपल क्लोज कर्व. सिंपल कर्व आपको पता स्टूडेंट क्या होगा, ऐसा कर्व जिसकी बाउंड्री अपने आप को दोबारा क्रॉस ना करे. अब ऐसा कर्व जिसकी बाउंड्री क्रॉस ना करे और वो क्या हो जाए, आपका क्लोज हो जाए. अब यहां देखो स्टूडेंट रेक्टेंगल के अंदर क्या ये लाइन सेगमेंट दोबारा कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, नहीं करेंगी. एंड आल्सो दिस इज क्लोज. तो आपका ये क्या है स्टूडेंट, सिंपल क्लोज कर्व. इन द सेम वे वी कैन से दैट स्क्वायर इज आल्सो ए सिंपल क्लोज कर्व. देन आफ्टर स्टूडेंट क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल. हम स्टडी करेंगे कि ऐसा कर्व क्लोज कर्व जो सिंपल ना हो. अब यहां फिगर देखो स्टूडेंट, यहां देखो बाउंड्री एक दूसरे को आपकी क्रॉस कर गई. हाँ ये क्लोज्ड है, देखो दोनों फिगर क्लोज्ड है, बट जब बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस कर जाए वो आपका सिंपल कर्व नहीं होगा. सो इट इज ए क्लोज कर्व बट नॉट ए सिंपल. इन द सेम वे दिस फिगर इज आल्सो क्लोज्ड बट इट इज आल्सो नॉट ए सिंपल. तो स्टूडेंट दिस इज देयर आर 4 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड अप टू नाउ, दैट व्हाट डू यू मीन बाय कर्व एंड सिंपल कर्व, कर्व दैट इज नॉट सिंपल, देन आफ्टर simple closed curve and closed curve that not is a simple, that is not simple. Now students, what are polygon? Polygon is a simple closed curve that is made up of only line segment. तो स्टूडेंट हमारा पॉलीगन क्या होगा, इसको हम स्टडी करते हैं. इसका पहला कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट, ये सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए. हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व. ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन. पहली कंडीशन मींस स्टूडेंट्स कि उस कर्व की बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. देन आफ्टर बाउंड्री आपकी किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से. इनकी बाउंड्री किससे बनी होनी चाहिए, आपकी लाइन सेगमेंट से.
सो स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्राइंगल से। ट्राइंगल में ड्रॉ करके देखता हूं स्टैंड। ये देखिए ट्राइंगल। अब क्या ट्राइंगल क्लोज है स्टैंड? यस इट इज क्लोज। और क्या इसकी बाउंड्री से क्रॉस नहीं कर रही? देखो कहीं से क्रॉस नहीं कर रही, तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर हो जाएगा ट्राइंगल। यस फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी? सेटिस्फाइड। देन आफ्टर क्या लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड है? हाँ स्टूडेंट्स ये देखिए यस इट इज फॉर्म्ड ऑफ लाइन सेगमेंट। वी कैन लुक फ्रॉम हियर, ये भी लाइन सेगमेंट है, दिस इज आल्सो लाइन सेगमेंट, दिस इज आल्सो है लाइन सेगमेंट। सो बोथ द कंडीशन ऑफ polygon are satisfied. So we can say that our triangle is a polygon. In the same way student you can see that your rectangle is also a polygon and your square is also a polygon. You can find out it by drawing it on your notebook. Now student if I take an example of circle, अगर मैं circle का example लेता हूँ student, क्या आपका polygon हो जाएगा? Can you say that circle is a polygon? अब ये देखिए स्टूडेंट सर्कल आपका सिंपल क्लोज कर तो होगा बट इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, तो इन द सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, सो सर्कल इज नॉट ए पॉलीगन। देन आफ्टर स्टूडेंट वन मोर एग्जांपल, दिस फिगर इज मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। ये फिगर देखिए स्टूडेंट आपका लाइन सेगमेंट से फॉर्म्ड है, ये सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है बट ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, दिस इज नॉट ए सिंपल क्लोज कर्व, सो दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलीगन। सो स्टूडेंट्स व्हेन ए पॉलीगन इज फॉर्म्ड you must always remember two condition. First it is simple closed curve and then second condition is friends it must be formed by line segment. अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड नहीं हो रही तो आपका पॉलीगन नहीं होगा। for a closed figure to be a polygon these two condition must holds, then we say that is polygon, otherwise that is not a polygon. Now students we will study about classification of polygon on the basis of their sides. Means students we will classify the polygon according to the sides and there is a special naming. Suppose students if there is a polygon having three sides, there is a polygon having three sides, then what is its special name students? That is triangle. यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा polygon हो जिसकी सिर्फ three sides हो, then we can say its special name that it is a triangle. And then after if a polygon having four sides, then we can say that it is a quadrilateral. And in this chapter our main focus is here, that we will study about quadrilaterals in and its property. So you can say that what is a quadrilateral? You say that quadrilateral is a polygon which is having four sides. So students now you can understand that how quadrilateral are formed. Then after stand if there are five sides of a polygon, अगर five sides stand polygon की then it is called pentagon, and if there are six sides then it is hexagon, seven sides heptagon, eight sides octagon, nine sides nonagon, and 10 sides then it is called as decagon. And student this classification is also given in your chapter number 3rd पेज नंबर सेकंड ऑफ चैप्टर 3rd। स्टूडेंट ये क्लासिफिकेशन आपको चैप्टर 3rd के सेकंड पेज पे गिवन है, दैट इज पेज नंबर 38 ऑफ योर बुक। यू कैन स्टडी दिस क्लासिफिकेशन फ्रॉम देयर आल्सो। स्टूडेंट दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स and the polygon which we are going to study is quadrilateral. Quadrilateral means a polygon which is having four sides. Now students we will study about the diagonals of a polygon. यानी कि एक polygon के diagonal से आप क्या समझते हो स्टूडेंट? जब हम diagonal के दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल। सपोज स्टूडेंट नॉन कंसेक्यूटिव मींस जो वर्टेक्स एक दूसरे के साथ ना हो, मींस हम ये बोलें कि नॉन एडजेसेंट, यानी कि जो एक दूसरे के साथ वर्टेक्स नहीं होंगे ना, उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल फॉर्म हो जाएगा। अब ए के साथ कौन सा वर्टेक्स है, कौन सा अटैच्ड है? बी, और ए से कौन सा अटैच्ड है? डी। ये हो गया आपके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स, ये आपके क्या होगा स्टूडेंट? कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। यानी कंसेक्यूटिव वर्टेक्स जो साथ वाले वर्टेक्स हैं उनको छोड़कर जो वर्टेक्स आपका बच जाएगा उसको आप ज्वाइन करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट? ए सी। पहला डायगोनल क्या होगा स्टूडेंट हमारा? ए सी। डायगोनल्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके? फर्स्ट डायगोनल इज आवर ए सी। देन आफ्टर नेक्स्ट
अब बी से अगर हम देखें तो बी का कंजुगेटिव वर्टेक्स ए हो गया, सी हो गया, यानी कि बी को हम किससे ज्वाइन करेंगे, डी से। तो आपका सेकंड डायगोनल क्या आ जाएगा, बी डी। In the same way we can draw the diagonals of other polygon also. Suppose here this is our pentagon, ये हमारा क्या है, पेंटागन। अब अगर पी से डायगोनल ड्रॉ करने तो वह कहां का ड्रॉ होंगे स्टूडेंट, पी का कंजुगेटिव वर्टेक्स देख लो, एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ है क्यू, ये कंजुगेटिव होगा टी। इसको छोड़कर आप कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, we will draw 2 diagonals, 1 2। then after in the same way q से आप कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, p और r को अगर हम छोड़ दें तो ये हो जाएंगे आपके q t एंड q s। स्टूडेंट आप डायगोनल्स तो ड्रॉ कर लोगे, डायगोनल समझ में आ गए कि जब हम ज्वाइन करें दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस एक पॉलीगन की तो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल फॉर्म। अब कई बार याद आते हैं कि हमारे एक पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, द नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन एंड यू हैव टू टेल दैट हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला स्टूडेंट, दैट इज n into n minus 3/2, n into n minus 3/2। अब ये क्या आता है, n हमारी तो स्टूडेंट नंबर ऑफ साइड्स। अब यहां देखो नंबर ऑफ साइड क्या है, 4, तो डायगोनल क्या आएंगे आप पुट करके देखो स्टूडेंट, 4 into 4 minus 3/2, that is 4 into 1/2, that is 4/2। तो कितने डायगोनल हो गए हमारे यहाँ पर 2। क्या देख लीजिए आपके कितने डायगोनल आएंगे, 2। अब सपोज आपको पेंटागन के बताने के नंबर ऑफ डायगोनल कितने रहेंगे, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके देख लीजिए स्टूडेंट, 5 into 5 minus 3/2, ये क्या हो जाएगा, 5 into 5 minus 3, 2/2, 2 1 जा 2 1, यानी कि कितने आएंगे, 5 डायगोनल्स। यानी कि आपके क्वाड्रिलेटरल के 4 डायगोनल होते हैं और एक पेंटागन के 6 डायगोनल होते हैं। ऐसे आप हेक्सागन के निकालोगे। फॉर फाइंडिंग द डायगोनल्स ऑफ हेक्सागन वी विल पुट the value of n here 6 and then after we can find out the number of diagonals of a hexagon. Now we can investigate that how many diagonals are there of a polygon। हम इसको है ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखो 4 डायगोनल्स तो आपके पास आ गए, ps, सेकंड क्या आ गया आपका pr, देन आफ्टर थर्ड क्या है हमारे पास qt, ये हमारा क्या होगा pr होगा, pr एंड देन आफ्टर qs। अब हम R से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, R से Q पे नहीं हो सकता, S पे नहीं हो सकता, R से P पे ऑलरेडी ड्रॉन है और ये R से आपका क्या हो जाएगा, एक T और हो जाएगा R T। अब S से देखेंगे स्टूडेंट, S से दोनों के दोनों डायगोनल ड्रॉन है, T से भी दोनों के दोनों ड्रॉन है, यानी कि आपके पेंटागन के कितने डायगोनल होंगे स्टूडेंट, 5 डायगोनल। और ये डायगोनल हम फॉर्मूले से भी देखो स्टूडेंट हमने फाइंड आउट किया, क्या आ गया हमारे, दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पेंटागन आर 5 डायगोनल्स। So students, this is formula for finding the number of diagonals of a polygon. And here what is the n? N is the number of sides of that a polygon. By putting the value of n, you can find the number of diagonals of a polygon. Now students, we are going to study about interior and exterior of a closed curve. That what do you mean by the interior of a closed curve? And what do you mean by the exterior of a closed curve? Students, suppose this is our closed curve. By interior means the part of plane, जैसे मैं इस बोर्ड को स्टूडेंट प्लेन लेता हूं, then the part of plane which is enclosed in this closed figure is called its interior। यानी कि जो स्टैंड मैं येलो से मार्क कर रहा हूं आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द क्लोज्ड कर्व, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर। देन एक्सटीरियर, अब जो पार्ट है प्लेन का जो आपका इस जो क्लोज फिगर के अंडर इनक्लोज नहीं हुआ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड द एक्सटीरियर। ये आपका बाहर का जो भी पार्ट बच गया, दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। सो स्टूडेंट, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर, द पार्ट ऑफ द प्लेन व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर एंड द रिमेनिंग पार्ट वी कैन से दैट इज इट्स एक्सटीरियर। नाउ स्टूडेंट्स, these are the basic concepts we have done up to now in this video. Student, before starting this chapter, all the concepts must be clear to all of you. Student, first concept, that what is a curve, it is clear, it must be clear to all the students. If it is not clear, then watch the video again, and if there is any doubt, then after then you can ask from me by calling to me. And then after student, then after we have covered that what is a polygon, and now we are going to study about the special type of polygon which is having 4 sides, that is quadrilateral, in next video.
And stand after polygon we have studied about diagonal. That what do you mean by diagonal? Diagonal क्या होगा स्टैंड, जब आप नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट आएगी आपकी वो क्या कहलाएगी? डायगोनल. दैट इज द डायगोनल. एंड देन आफ्टर स्टैंड वी हैव कवर्ड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्लोज कर्व. क्लोज कर्व का वो पार्ट, प्लेन का वो पार्ट जो क्लोज कर्व ने इनक्लोज कर लिया, दैट इज कॉल्ड इट्स इंटीरियर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड इट्स exterior. So these are the point stands which we have covered in this video. And now stands, if there is any doubt in these concepts, then you can watch the video again and you can also call me.